झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था तो उस पर सवाल तो उठाए ही जा रहे थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद सवालों के घेरे में हैं। उनके बेटे कृष अंसारी का अस्पताल निरीक्षण से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंत्री की खूब फजीहत हो रही है। भाजपा ने जहां इसे परिवारवादी राजनीति की पराकाष्ठा बताया है, वहीं कांग्रेस और खुद इरफान अंसारी बचाव की मुद्रा में है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक बार फिर विवादों में। इरफान अंसारी के बेटे के कारण हो रही है फजीहत। बेटे का अस्पताल निरीक्षण का वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को देनी पड़ी सफाई। भाजपा ने बताया कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति की प्रकाष्ठा। राजनीतिक गलियारे में घमासान, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठते रहे हैं सवाल। झारखंड में अजब गजब हो रहा है। पहले खाट पर मरीज, फिर टूटे पुल से पार करते स्कूली बच्चे, और अब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे के अस्पताल निरीक्षण का वायरल वीडियो झारखंड की हर रोज किरकिरी करा रहा है, और ये मुद्दे राजनीति को भी गरमा रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें पहले भी वायरल हो चुकी है, लेकिन ताजा मामला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जुड़ा है, जहां उनके बेटे कृष अंसारी एक वायरल वीडियो में अपने दोस्तों के साथ अस्पताल का निरीक्षण करते दिख रहे हैं। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है सर को डिटेल दीजिएगा। चार्जेस जो है वो तो इनवैलिड है। मंत्री पुत्र के इस कदम से राजनीति के गलियारे में बवंडर उठ गया है। भाजपा ने इसे परिवारवादी राजनीति की प्रकाष्ठा बताया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य की जनता सब देख और समझ रही है। अजय इरफान जी, अरे आप तो मंत्री थे ही, बेटा को भी मंत्री का पावर दे दिए। बेटा आपका हॉस्पिटल जांच करने लगा। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली जगजाहिर है, लेकिन ताजा वायरल वीडियो सत्ता की राजनीति के गिरते स्तर की ओर भी इशारा कर रहा है। उन्होंने इसे नेतागिरी चमकाने का प्रपंच करार दिया कि वह युवक जो है बार बार अपने पिता का धौंस दिखा करके अस्पतालों में घुसता है और कहीं ना कहीं से अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करता है। इधर कांग्रेस और स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बचाव की मुद्रा में है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा सेवा भाव से अस्पताल गया था और उसे बेवजह बदनाम किया जा रहा है। वहाँ मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है, ये तो इंसानियत का काम है। वहाँ गया तो किसी मैनेजमेंट को डांटा नहीं, उसने फटकारा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ज्यादातर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार बेटे की वजह से उनकी किरकिरी हो रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लेना माननीयों का कार्यक्षेत्र रहा है, लेकिन ताजा वायरल वीडियो कुछ और ही कहानी बयां करता है। सत्ता शीर्ष पर बैठे लोगों का दायित्व है कि जनता को बेहतर सेवाएं मिले और इसके लिए प्रयास भी हो। इन सबों के बीच झारखंड में मंत्री पुत्र की यह भूमिका फिलहाल सवालों के घेरे में है, जिसने कांग्रेस के परिवारवाद की राजनीति की परिपाटी को फिर से उजागर कर दिया है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो यह है परिवारवाद का विद्रूप चेहरा, जिसमें मंत्री पुत्र अस्पताल का निरीक्षण करते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि अगर कर लिया तो क्या हो गया, वो तो सेवा भाव से गया था। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। मानसून सत्र से पहले 3 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण कार्यक्रम की दिल्ली विधानसभा में अब शुरुआत हो चुकी है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। डिजिटल विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नेवा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा के उपकरणों और कार्यप्रणाली से परिचित कराना है, ताकि वे आगामी मॉनसून सत्र में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। इस प्रशिक्षण का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है, जिससे प्रतिभागियों को व्यवहारिक और समग्र प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो गई है और दिल्ली विधानसभा, जैसा आपने कहा था कि मॉनसून सत्र में पेपरलेस होगी, उसके अनुसार विधायकों की ट्रेनिंग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 21, 22 और 23 3 दिन सभी विधायकों की ट्रेनिंग होगी। ऑनरेबल एमएलए को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज वो यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर के जाएं और उसी के अनुसार वो आगे पेपरलेस जो हमारी ई विधान की जो संकल्प था उसको पूरा करने में सहयोग करें। नए नेवा प्रशिक्षण केंद्र में 18 कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं, जहां विधायकों का पहला बैच सोमवार से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बन विधायक भी काफी उत्साहित हैं। बहुत फायदेमंद सिर्फ विधायकों के लिए नहीं है, हम लोग इसको पर्यावरण को लेकर के, सरकार जिस तरह से हम आई है दिल्ली को पर्यावरण को क्या पूरे भारत के पूरे विश्व के पौधों को बचाने का ये एक नया दिल्ली हमारी विधानसभा ने इस कार्य को शुरू किया। ये दूरदर्शी पहल डिजिटल इंडिया के विजन को अपनाने की विधानसभा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशिक्षण केंद्र और कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली विधानसभा की उस सक्रिय पहल को उजागर करती है, जिसके अंतर्गत विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक, जवाबदेह और जन केंद्रित बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। नेवा का उद्देश्य विधानसभा के कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाना है, जिससे कागज रहित कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल सके। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बार मॉनसून सीजन में राजस्थान में बारिश ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अब तक सामान्य से 120% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिससे 12 जिला 2.5 गुना बारिश के साथ सबसे आगे है। तो आप इस पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूं तो पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश का सिलसिला रविवार को धीमा पड़ गया, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से शुरू हुआ निम्न दाब तंत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंचा था, जो अब कमजोर पड़ गया है। वर्तमान में ये तंत्र दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के पाकिस्तान क्षेत्र में सक्रिय है। इसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और कोटा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस मानसून सीजन में अब तक यदि देखें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 120% ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो चुकी है। जिलावार यदि देखें तो लगभग सभी जिलों में सामान्य से ऊपर, यानी कि अधिकांश जिलों में एक्सेस रेनफॉल है, वहीं कुछ जिलों में अबव नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी में है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे सामान्य से कम बारिश हुई हो। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यदि देखें तो पूरे प्रदेश में 12 जिले में अब तक 709 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि करीब 2.5 गुना औसत से अधिक है। भारी बारिश के कारण अजमेर में जल भराव की स्थिति देखी गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत कार्य शुरू कर दिए। अजमेर में वरुण सागर और पुष्कर सागर और आन सागर ओवरफ्लो हो गया है। आना सागर के नजदीक की कॉलोनियों में जल भराव की शिकायतें सामने आई हैं। इस पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रशासन द्वारा लोगों के लिए जरूरत की सामग्री पहुंचाने के साथ ही जल निकासी की व्यवस्था भी की जा रही है। हमारा पुष्कर सरोवर ओवरफ्लो हुआ, हमारा आना सागर लेक ओवरफ्लो हुई और आना सागर का जो लेवल फुल टैंक लेवल 13 फीट है वो 17 फीट से ऊपर क्रॉस कर गया। जो आना सागर के लेवल से 3-4 फीट नीचे हैं उनमें कुछ समय के लिए जरूर जल भराव की समस्या रही। हर कॉलोनी वाइज हमने प्रभारी अधिकारी लगाए, आरएस अधिकारी हमारे हर टीम के साथ एसडीआरएफ से लोग लगाए गए। उन्होंने जाके हर कॉलोनी में अनाउंस किया कि जो लोग भी शिफ्ट करना चाहते हैं हम उनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल करा रहे थे। सभी से हम संपर्क में हैं और जो जैसे भी डिमांड लोगों से आती है, व्हाट्सएप ग्रुप हर कॉलोनी वाइज बना हुआ है, उसमें जैसे डिमांड आती है उसके अनुरूप और भी अगर कोई सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। 88 हमने मेडिकल की टीम्स लगाई हैं, जिसमें एएनएम, सीएचओ और डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जलभराव रहा। अजमेर के निवासियों ने डीडी न्यूज को बताया कि प्रशासन ने जल भराव के बाद तुरंत राहत पहुंचाने की कोशिश की, जो सराहनीय है।
अब थोड़ा हालात में सुधारी आई है और प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन पानी कुछ जगह भरा पड़ा है जो निकासी अभी तक ढंग से है नहीं, उसके लिए थोड़ा बॉडी चल रही है। अजमेर में 4 दिन पहले जो शुक्रवार को बारिश आई थी, उसके बाद स्थिति गंभीर हो गई थी, लेकिन प्रशासन और हमारे माननीय विधायक महोदय पूरी टीम के साथ पूरे शहर में जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ वहाँ जाके इन्होंने व्यवस्था को देखा है और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से तन मन धन से अपनी व्यवस्था को संभाले और पूरी मुस्तैदी से अजमेर की जनता को निजात दिलाएं। पानी तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अपन को इसको मुस्तैदी से करना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश से राहत रहेगी। हालांकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मंगलवार और बुधवार को हल्की से तेज बारिश हो सकती है। 27 और 28 जुलाई से शुरू होने वाला नया मौसमी सिस्टम फिर से बारिश का दौर ला सकता है। बहरहाल राज्य में 2 गुनी से अधिक बारिश ने जहां खेती किसानी के लिए राहत दी है, तो वहीं जल भराव और बाढ़ जैसे हालात ने कई इलाकों में मुश्किलें भी खड़ी की हैं। महेश दाधेच, डीडी न्यूज, जयपुर।